नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज कमलनाथ ने किसान गोलीकांड की छठी बरसी मनाते हुए ये आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज का राज है वो चौपट राज है। क्या सर कांग्रेस जो है वो किसानों को इस चुनाव में मुद्दा बनाना चाहती है और क्या वाकई किसानों पर कोई इसका असर होगा? किसान जो हैं उनका अपना क्या रुख है और भाजपा इस पर क्या सोचती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता गीत धीर जी। गीत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस से पवन पटेल जी। पवन जी, बहुत आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं किसान संघ के अध्यक्ष आशीष जी। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आशीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि किसानों का मसला है और कमलनाथ जी ने कहा है कि आज जो चूंकि छठी बरसी है किसान गोलीकांड की, तो कमलनाथ जी ने आज ही का दिन चुना और शायद इससे ऐसा लगता है कि किसान को फ्रंट पर रखना चाहती है कांग्रेस सरकार। लेकिन किसानों की क्या सोच है मध्य प्रदेश की इस मामले को लेकर? आशीष जी। देखिए पंकज जी, ये चुनावी साल है। कांग्रेस और भाजपा दोनों किसानों को साधने में लगे हुए हैं। और जहां तक हम आज 6 साल हो रहा है मंदसौर गोली कांड को, जहां पे गोली चली थी, 5 किसानों की मौत हो गई थी घटना स्थल पे और एक किसान ने बाद में अस्पताल में अपना दम तोड़ा था। 6 साल हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उस समय पे गोली कांड हुआ था। गोली कांड होने के बाद में शिवराज सिंह चौहान ने एक जांच आयोग बनाया था, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश JK जैन साहब। इन्होंने 3 महीने में इनको आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपना था, लेकिन 1 साल के बाद में इन्होंने 13 जून 2018 को प्रतिवेदन सरकार को सौंपा, लेकिन वो अब तक विधानसभा में नहीं रखा गया है। इसके बाद में जब चुनाव आए थे तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बोला था कि जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जांच प्रतिवेदन को, जांच को छुपाया है, रिपोर्ट को नहीं रखा है विधानसभा में, तो विधानसभा में रखा जाएगा। लेकिन 1.5 साल तक उनकी सरकार रही, उन्होंने भी इस पे कोई काम नहीं किया। इतना ही नहीं हुआ कि जो गोली कांड हुआ था भाजपा की सरकार में हुआ, अधिकारियों को बचाने की पूरी कोशिश की गई, भाजपा के द्वारा की गई। और जो उसका मंदसौर पिपलिया मंडी में जो पुलिस का अधिकारी था, जिसके रहते वहां गोली कांड हुआ था, उसको प्रमोशन दे करके गोली कांड का इनाम दिया गया और किसानों के ऊपर झूठे मामले लादे गए। तो आज के समय पे दोनों पार्टियां हैं किसानों के प्रति अपना किसान को के प्रति अपनापन दिखाने की कोशिश में लगी हुई है, किसानों को अपना किसान हितैषी बनने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन दोनों पार्टियां चुनाव जीतने के बाद में किसानों से अपना मुंह मोड़ लेती है। इसलिए आजादी के 75 साल से अधिक होने के बाद में भी देश के किसानों की हालत जैसी की वैसी बनी हुई है। जी 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 पंकज जी, जो आशीष जी कह रहे हैं और सवाल ये भी है कि आज चूंकि 6 साल हो गए हैं किसान गोलीकांड को और आज ही के दिन यदि कमलनाथ जी जो है शंखनाद कर रहे हैं चुनाव का, तो आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा गरमाएगा और कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है? जी। कोई भी विषय हो, सबसे पहले तो जहां तक के किसानों की मृत्यु की बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्यों करना पड़ा, क्यों हुआ, इसको मैं इस पे चर्चा करें, इस पे बात करें, इसके पहले मैं आपको एक 16 सेकंड की क्लिप दिखाऊंगा। ये 16 सेकंड का वीडियो है, ऑडियो के साथ में। देखिए जी। किसान आंदोलन में हमने किया था, वो सरकार बनी, किसान आंदोलन में हमने किया था, वो सरकार बनी, लेकिन आपस में लड़े और सरकार ने नहीं हमारी मेहनत की पानी। तो इसके लिए तो मैं चाहूंगा क्या वीडियो क्लिप है, इसको स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा सा गीत जी। देखिए, मैं ये विजुअल में कांग्रेस के जो नेता है ये स्वयं बता रहे हैं कि 6 साल पहले, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये स्वयं बता रहे हैं कि जो हुआ था वो कांग्रेस के नेताओं ने ही अपने कार्यकर्ताओं से करवाया था। उनके कार्यकर्ता और नेता के बीच की बात है। ये दायित्ववान इनके जो कार्यकर्ता है वो अपने श्याम लाल जैक्सन जी से बात कर रहे हैं, जो प्रदेश के महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इसके बाद में ये जो है, इस बात का जवाब राहुल गांधी भी दें, कमलनाथ जी भी दें, दिग्विजय सिंह जी भी दें कि मौतों पे राजनीति करना कहां तक उचित है। और जहां तक कि किसानों की हत्या की बात आती है तो कमलनाथ जी की जो सरकार थी इसमें बाला बच्चन गृह मंत्री थे। तो देखिए, इन्होंने विधानसभा के पटल पे, इनके एक विधायक थे हर्ष जी,
हर चीज के प्रश्न पूछने पे, आशीष जी बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सच आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग कई बार कार्य भी करते हैं जनहित के लिए लेकिन सच से अवगत नहीं हो पाते हैं, इसलिए विशेष रूप से किसानों तक के विषय जाए, मैं आपको विशेष रूप से बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तो इसमें बाला बच्चन जी ने उत्तर दिया, गृह मंत्री होने के नाते हर्ष जी इनके जो विधायक थे उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि ये जो गोलीकांड हुआ था इसका जिम्मेदार कौन था, क्या मध्य प्रदेश शासन था, पुलिस थी, कौन था? तो इसमें जिम्मेदार जो था शासन को नहीं बताया गया था, क्योंकि ये जो गोलीकांड हुआ था ये तो भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था ना, तो आप ही के मंत्री बाला बच्चन जो गृह मंत्री थे उन्हीं ने भारतीय जनता पार्टी को निष्पक्ष बताया है। तो देखिए कांग्रेस का ये आचरण रहा है कि हमेशा से गिद्धों की तरह मौतों पे राजनीति करने आ जाते हैं, और किसानों के ऊपर जो हमारे अन्नदाता है उनके ऊपर राजनीति करना क्या उचित है? देखिए ये गिजी ये जो क्लिपिंग आपने दिखाई है गिजी, ये क्लिपिंग पहली बार आई है या इसके पहले भी देख चुके हैं? नहीं, ये क्लिपिंग जो है अभी मैं पहली बार आपके ऊपर दिखा रहा हूँ, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप देख सकते हैं और बीजेपी फॉर एमपी के ट्विटर हैंडल पे भी आप इसको अधिकृत रूप से देख सकते हैं। मेरे भी अधिकृत रूप से मेरा ट्विटर हैंडल है @गीत_धीर_बीजेपी, इस पे ये डली हुई है। मैं चाहूंगा कि इसको सर्कुलेट भी करें, जो हमारे किसान के नेता आशीष जी यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि सच्चाई से अवगत करवाना। देखिए महासचिव है कांग्रेस मध्य प्रदेश के, जिनसे बात हो रही उन्हीं के कार्यकर्ता बता रहे हैं उनको, ये सच जानना बहुत जरूरी है हमारे किसानों के लिए कि कांग्रेस चुनाव आते से किस प्रकार से जनता को और किसानों को बरगलाने का कार्य करती है। निश्चित रूप से ये एक बार की बात नहीं है, कांग्रेस का ये आचरण है, और कहीं ना कहीं आज जो है हमारा सोशल मीडिया, हमारी जो जनता है वो बहुत जागरूक है, और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो प्रमाणित रूप से बोल रहा हूं। इसलिए मैंने आपको दोनों ये जो ट्विटर लिंक का वीडियो जो मैंने भी पोस्ट किया है और जो बीजेपी फॉर एमपी ने भी पोस्ट किया, इसकी जांच करवाए। मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी मीडिया चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत जगह पे चलेगा भी। जी चलिए पवन जी से बात करते हैं इस पर। जी पवन जी, जो वीडियो क्लिपिंग दिखाए हैं मुझे लगता है कि ये तो एक टर्निंग पॉइंट हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो है उनका किया धरा था। देखिए ये तो गीत धीर जी का स्टाइल है, सबसे हटके गीत धीर भाई, इनका स्टाइल है ये। तो इन हमेशा हर अपने डिबेट में क्लिपिंग जरूर दिखाते हैं। मैं ये कहता हूँ ये क्लिपिंग आप शासन में क्यों नहीं दिखाते हो? ये क्लिपिंग आपकी सरकार है, मतलब ये सरकार के पैनल चल रहे हैं, अगर इनके पास सबूत है तो सरकार में करें। और जिसने भी, मैं तो कहता हूँ खुला, अगर कांग्रेस के व्यक्ति ने गोली कांड कराई तो उसको अंदर करो, भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति ने कराई तो उसको अंदर करो। राजनीति लाश पर भारतीय जनता पार्टी करती है। ये हमेशा क्लिपिंग, अरे क्लिपिंग दिखा के क्या प्रूव कर रहे हो? आपकी सरकार, आप वहां जाके दिखाइए ना, शासन में दिखाइए, शिवराज सिंह चौहान जी को दिखाइए, जिसने गलत किया उसको अंदर करे। ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ बतौलेबाजी करने में इनको मास्टरी हासिल है। और जो गीत धीर जी बोल रहे थे कि जनता जागरूक हो चुकी है, सचमुच जनता जागरूक हो चुकी है। इसका उदाहरण कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है, अब इनकी बतौलेबाजी में नहीं आएगी, जागरूक हो गई जनता। ये गीत धीर जी ने बोला। तो फिर जो राजनीति बात करते हैं, गीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि गीत जी ये जो वीडियो सर ने कहा है पवन जी ने कि आपने शिवराज सरकार को क्यों नहीं दिखाया? पवन जी बिल्कुल, मैं पवन जी का उत्तर भी देता हूँ और सवाल भी मेरा जो रह गया था पवन जी से पूछता हूँ। ये सबने देखा है, सबको मालूम है, लेकिन विधानसभा के पटल पे आपके गृह मंत्री 15 महीने की सरकार में बाला बच्चन क्या झूठ बोल के आए थे? बताइए, क्या उन्होंने जो उत्तर दिया है वो झूठा है? हर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है, आशीष जी मैं आग्रह करूंगा आपसे, विशेष रूप से किसान जो है जानकारी निकाले, क्योंकि बाला बच्चन ने ये जो पटल पे अपना बयान रखा था उसको कोई भी निकाल सकता है। तो क्या बाला बच्चन झूठ बोल रहे थे? सिर्फ एक सवाल है पवन जी मेरा, क्या बाला बच्चन ने झूठ बोला था कि मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार नहीं थी इस गोलीकांड में? और दूसरी बात, क्या आपके नेता जो है, सुनिए तो आपने पूछा पवन जी बोलिए, चुनाव की बात, पवन जी बोलिए, गोलीकांड को देख रहे हो जो निंदनीय है। हम यहाँ चुनाव की राजनीति करने नहीं बैठे, हम गोलीकांड की जो बात है एक संवेदनशील। गिजी पवन जी का उत्तर सुने थे, पवन जी बोलिए। मैं ये समझ में नहीं आता मुझे कि जब किसी की सरकार होगी, उसके सरकार में इस टाइप की घटनाएं घटेंगी, उसकी सीधे जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस तरह आपने महाकाल कर्जा माफ किया, हमने जिम्मेवारी, वही तो बोल रहे हैं आप। विधानसभा में उन्होंने झूठी जानकारी दी है, इस प्रकार से तो उन्हें जेल होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, अधिकृत रूप से क्यों नहीं करते हो? बाला बच्चन आपके झूठ बोल के हैं, आपके बाला बच्चन जी को शर्म नहीं आ रही थी? क्या इसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, आप अपने ही मंत्री को झूठा ठहरा रहे हैं, आप बताइए, मेरा सवाल का उत्तर दीजिए।
क्या आपके मंत्री झूठ बोल के आए थे विधानसभा में जो जानकारी उन्होंने उपलब्ध करवाई? अगर या फिर ये जानकारी गलत है, आप बताइए बाला बच्चन झूठ बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि आपने तो क्लीन चिट दी थी हमें, आपने तो जांच कमेटी बनाई थी। पवन जी एक सवाल ये भी आपसे है कि जानकारी है, आप डिबेट पे आए हैं, आपको जानकारी है? विशेषता देखिए तो चुप हो जाए लास्ट तक, तो कहिएगा कुछ डिबेट का निष्कर्ष निकल जाए तो बताइएगा। जी पवन जी बोलिए। तब मैं बोलूंगा। जी बोलूं मैं अब? पवन जी आप बोलिए। और सवाल ये भी है कि आज ही का दिन जो है कमलनाथ जी ने क्यों चुना ये बात कहने के लिए कि भाजपा की जो सरकार है, शिवराज की सरकार है, वो चौपट है। देखिए, चौपट शिवराज सिंह सरकार इसलिए है कि आने वाले कुछ समय से आप देख रहे हैं इनकी एक्टिविटीज, इनके जो बतौलगी, इनके जो ढकोसले हैं सब आम जनता के सामने आते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं तो खुला, आप अपने काम पे बात करो, मैं अपने काम पे बात करूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये लाश की राजनीति नहीं करते होते तो क्या दिल्ली के सड़कों पे 750 किसान इनकी राज में मर जाते? उनकी मौत की जिम्मेदार कौन है? मंदसौर गोलीकांड में पहले बोले किसान नहीं थे, फिर बोले आतंकवादी थे, फिर बोले कोई और था, फिर बोले कांग्रेस के आदमी थे, फिर बात उनको मुआवजा देने लगे। जो पुलिस अधिकारी का हाथ उसको साले को जेल के अंदर करना चाहिए, उसको आपने पदोन्नति कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का खुला राज है कि आप उस सरकार बनाने में फायदा दीजिए और ऑब्लाइज होइए, आप सरकार बनाने में इनका साथ दीजिए और ऑब्लाइज होइए। हम तो कहते हैं कि हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं। जिस तरह हो, जब ये जांच क्यों नहीं पैदा, जांच का रिपोर्ट जब जांच आई 3 महीने में जांच देनी थी, अगर किसानों के इतने बड़े हित ऐसी तो क्यों नहीं किया? क्यों 3 महीने में जांच नहीं आई? जब किसानों के आय दुगनी करने का झूठा वादा किया था मोदी जी ने, किसानों के आय झूठा वादा, दुगनी करने का झूठा वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज किसान आत्महत्या कर रहा, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। मैं किसान, पूरे सभी किसान संगठनों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप, हो सकता है कांग्रेस गड़बड़ हो सकता है भाजपा गड़बड़ हो, लेकिन इस बार भगवान के लिए, संविधान को बचाने के लिए सच का साथ दीजिए। और जिसने भी किया थोड़ा बहुत, उस चीज को खुले मन से एक्सेप्ट किए कि हाँ इसने किया, नहीं किया है। अगर हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तभी हम संविधान को बचा पाएंगे, किसान को बचा पाएंगे। किसान की जो हालत है, जिस तरह दुनिया ने देखा, मैंने कहता हूं कमलनाथ जी को 15 महीने काम मिला, अगर 15 महीने में उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो हो सकता है 5 साल में और करते। कम से कम इस पॉजिटिविटी से जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो जीत धीर जैसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सच से जो ज्वलंत मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास करो, चाहे वीडियो लेके जाओ, चाहे क्लिपिंग लेके जाओ। अरे ये वीडियो जाके वहां से दिखा दो, सरकार आती है वहां से निर्णय करा दो कल कि इसको सजा दी जाती, इसको नहीं सजा दी जाती, यहाँ वीडियो लेके घूमेंगे। इसलिए इनकी बतौलेबाजी से दूर भेजा है अभी, मैं चाहूंगा इसको चैनल पर भी आप दिखाओ कि जांच करो। महाकाल लोक में क्या किया? पहले बोलते थे कमलनाथ ने कुछ नहीं किया, अब जब गड़बड़ी होगी तो बोलते उनके समय में टेंडर हुआ था। ये बतौलेबाजी कांग्रेस ने क्या किया, मैं दिखाता हूँ आपको। लोग मरे थे, जांच में एक भी आदमी नहीं आया था। ये 1984 से क्रोइड की बात कर रहा हूँ। जांच बताइए कितने लोग थे, क्या उसमें आपके लोग नहीं थे? जी आपका जवाब लेता हूं मैं, लेकिन आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी। जी पंकज जी, जो मंदसौर में जो गोली कांड हुआ था, गोली कांड पे जो दोनों लोग बहस कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। गोली कांड हुआ था, उसका जांच हो गया है, वो तो हो गया है। सवाल बिल्कुल सही, सवाल यही किसान क्या सोचते हैं। जो जांच आयोग जो बना था उसमें 211 लोगों के बयान लिए गए थे, उसमें से 185 आम आदमी थे और 26 लोग सरकारी आदमी थे जिनके गवाह लिए गए। इसकी रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में पेश नहीं की गई है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में केवल 2 चीजें सामने आई थी। एक पंकज जी, पहली चीज ये थी कि यदि प्रशासन को मालूम था कि आंदोलन आक्रामक हो सकता है, तेज हो सकता है, तो प्रशासन को व्यवस्था रखनी थी। दूसरा ये सामने निकल के आया था कि प्रशासन ने अपने बचाव में गोलियां चलाई थी। ये 2 चीजें निकल के आई थी और वही चीज बाला बच्चन ने बोली होगी। लेकिन अभी तक 6 साल हो गए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को अभी तक पेश नहीं किया गया है। लोगों से छुपाया जा रहा है कि उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसानों का। दोनों पार्टियां हैं, किसानों की बात करने की जा रही भी। हम कहते हैं जो भी पार्टी है, हमको भाजपा से मतलब नहीं है, हमको कांग्रेस से मतलब नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में आके खड़ी होती तो कांग्रेस ठीक है, भाजपा आके खड़ी होती भाजपा ठीक है। लेकिन पिछले 18 साल से जो भाजपा शासन कर रही है और केंद्र सरकार में 8-9 सालों से भाजपा शासन कर रही है और टोटल किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आशीष जी एक सवाल आशीष जी ये है कि आज का दिन कमलनाथ जी ने क्यों चुना? क्या किसानों को वो फ्रंट पर रखना चाहते हैं? क्या किसान को मुद्दा बनाना चाहते हैं कमलनाथ या कांग्रेस सरकार? देखिए, अब आज का दिन कमलनाथ जी ने क्यों
क्यों चुना है ये कमलनाथ जी को ही पता होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों चुना है। जी, लेकिन चलिए गिज जी से बात करते हैं इस बारे में। जी जी मुद्दा जी बनाने वाली बात है, कांग्रेस और भाजपा दोनों किसानों को मुद्दा बनाना चाह रही है। चलिए गिज जी क्या लगता है आपको, आज जो दिन चुना है, सवाल मेरा वही अहम है कि क्या किसानों को मुद्दा बना सकती है सरकार, और क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, वोटों की राजनीति के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। और ये बात इसलिए भी जाहिर होती है जब ये सवाल पूछा जा रहा है, तो ये देखिए, पवन जी को मैं तो भाई मानता हूँ, लेकिन हंस रहे हैं। ये संवेदनशील विषय साहब, इस पे हंसना नहीं चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए। जो आपके चेहरे की खिलखिलाहट है साफ दिख रही है कि आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं। और जहां तक कि आशीष भाई का जो सवाल जो आपने पूछा था, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है गिद्धों की तरह, जो मैं शब्द अपने दोहरा रहा हूँ, गिद्धों की तरह राजनीति करती है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जब भी वहां पर मौत हुई है तो इन्होंने हमेशा मुद्दा बनाया है। ये किसानों के लिए किसी भी, देखिए आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं और आपसे प्रश्न भी करता हूं पंकज जी। आपके घर में कोई पारिवारिक कोई समस्या चल रही है, आप चाहते हैं कि अभी आपको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए, आपके यहाँ पर कोई अंदरूनी बात चल रही है, तो आप यही बोलेंगे कि यार हमारा विषय हमें समझने दो। यही बात की जा रही थी जब ये गोलीकांड हुआ था, और उस टाइम पे चोरी छुपे एक संसद से निकाले हुए आज इनके नेता हैं जिनका नाम है फिरोज के पोते राहुल जी। वो राहुल जी वहां पर किस प्रकार से चोरी छुपे पुलिस से बच कर पहुंच रहे थे, सबने देखा था। क्यों साहब, जब विषय जब किसी के घर का था तो क्यों राजनीति करने जा रहे थे? हम तो आज भी बोल रहे हैं, ये कमलनाथ जी ने विषय अभी क्यों उठाया, 6 साल में अभी याद आ रही है इनको? क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, अब चुनाव है मध्य प्रदेश में जिसमें ये हारने वाले हैं। और निश्चित रूप से उनको ये जो डर है भयभीत कर रहा है। पहली बात तो इनकी पार्टी में एकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर गोविंद सिंह जी के कहने पे कमलनाथ जी और घबराए हुए हैं कि अब जो है विधायक उनके मुख्यमंत्री को चुनेंगे। खैर क्या सच्चाई है तो कांग्रेस जाने, लेकिन कांग्रेस हर एक मुद्दे को उठाना चाहती है जिसमें भले ही उनकी गलती रही हो। निश्चित रूप से ये जो डर है यही सता रहा है, और किसानों का मुद्दा लेकर आज इस दिन को चुन के कमलनाथ जी रणनीति के तहत जो है किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें ये खुद ही फंस रहे हैं, क्योंकि क्लीन चिट इन्हीं के नेता ने दी थी। विधानसभा पे पटल लगा के निकालने आते। मैं भी आशीष जी आपसे आग्रह करूंगा, ये विषय जो है इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आरटीआई लगा के प्रमाणित प्रतियां निकालें ताकि जानकारी दिल जी मुझे ये बताइए कि 18 साल से भाजपा की सरकार है, भाजपा ने किसानों के लिए क्या किया, और 18 साल में किसानों की स्थिति में क्या सुधार आया है, बताएंगे आप? किसानों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आया है? निश्चित रूप से आपको 100 समुदाय जो समूह बना जा रहा है, ये जो स्वरोजगार आप योजनाएं तो बताइए मत। योजनाएं तो 50 बना दी है। योजना की कमी नहीं है। किसानों को फायदा क्या मिला है? मैं आपको बता देता हूँ। आप योजना नहीं सुनना चाह रहे तो आप अभी हम किसानों की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं। ये 2 सालों से हम कर रहे हैं। कोरोना के बाद से हमने ये मुहिम प्रारंभ करी थी, क्योंकि किसानों का कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है अधिक। पवन जी आप जो हंस रहे हैं ये संवेदनशील विषय है, किसानों का विषय है, इस पे किसानों का आवाज न उड़ाइए। ये अन्नदाता। पवन जी आप तक पहुंचूंगा मैं एक बार, पवन जी समझदारी से काम करिए, थोड़ा सा मेरा आग्रह है आपसे। देखिए आशीष जी का जो सवाल है, आशीष जी आपने जो सवाल किया, तो निश्चित रूप से हमने उनकी आय बढ़ाने के लिए छोटे छोटे जो किसान है जिनके 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जो जमीन है, उसमें वो जब उपज करते थे उनको कई बार जो है उनका मूल्य बराबर नहीं मिल पाता था, जिससे उनका साल भर का खर्चा 6 महीने का खर्चा चल पाए, क्योंकि कोई आदमी साल में 2 बार या 3 बार ही फसल अलग अलग चीजों के ले पाता है। तो निश्चित रूप से ऐसी चीजों को जोड़ के ऐसे किसानों का एक समूह बना के उनको विदेशों में एक्सपोर्ट करवाया जाए, इसके लिए भी सरकार की एक योजना थी, जिसके माध्यम से कार्य शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पे लाभ मिला है किसानों के लिए। गेहूं की खरीदी और ये सब तो बहुत पुरानी चीज है। शिवराज जी ऐसे ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में 4 बार अवार्ड 5 बार अवार्ड दिलवा के लाए थे, आपको मालूम है, मेरे से बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि किसानों के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आज जो है किसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ऊपर हो गया है? क्योंकि आज आप दौरे में किए होंगे, गाड़ी में किए होंगे, ट्रेन में किए होंगे, बस में किए होंगे, साहब जहां भी आप जाते हैं खेत जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बहुत खेती है और अन्नदाताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और मैं तो स्वयं करते ही है। अब आज आप बताइए, आपको पुलाव करते हो हाथ से कितने किसान दिखते हैं? आज जो है ट्रैक्टर और हर तरफ दिख जाए, ये कैसे हो रहे हैं? क्योंकि बढ़ रही है। उत्तर तो पूरा ले लीजिए साहब। इस पर गिर जी लंबी फहरिस्त है निश्चित रूप से। इस पर पवन जी से बात करें। पवन जी, 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिलने से निश्चित रूप से आपको लगता है कि 4 बार यदि अवार्ड मिला है तो किसानों के हक में कुछ तो हुआ है, तो अवार्ड मिला है? पवन जी देखिए, मेरा निवेदन सिर्फ इतना, मैं एक आम आदमी के हैसियत से सोचता हूँ, और ये जो गीत धीर जी बोल रहे हैं, मैं चलने को तैयार हूँ कि चले हम दिखा देते हैं इनको कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, किसान किस हालत में है।
उसको खाद बीज के किस तरह दिक्कत करनी पड़ती है, किस तरह वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते, किस तरह कर्जे के बोझ से दबा हुआ है। हकीकत ये है। प्रश्न ये था पवन जी, बोले यही देखो, गिजी पवन जी को बोलने दीजिए। गिजी बोलिए, पवन जी बोलिए। पवन जी को बोलिए। आरटीआई किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई दिया, जिसकी बात कर रहे हो। और राहुल गांधी से डर था तो राहुल गांधी जिस प्रश्न को पूछा तो उसका उत्तर क्यों नहीं दिया? 20,000 करोड़ कहां से उसको अंदर करवा दिया, पुलवामा जैसा हमला करवा दिया। अरे बंद करो डायलॉग बाजी ऐसे, ये लो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें जो आप बात कर रहे हो, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो इस डिबेट का। मैं इनसे कहता हूं कि अगर इनमें दम था, अगर कोई 100 पे किसान बैठा था तो उसकी जांच करवा लेते। कोई आदमी अगर बैठता धरने पे, इनमें हिम्मत है तो जांच करवा ले। हमारी महिला खिलाड़ी वहां बैठी है, आप जांच करवा लीजिए, सांसद को पद से हटाइए, जांच करवा लीजिए। जो निष्पक्ष होगा वो ये साथ में बोलेंगे। भाजपा की दूसरी जांच करवाई थी आपने, तो क्लीन चिट दी भारतीय जनता पार्टी को। आप मंत्री को खड़ा कर रहे हैं, ये देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं देखिए, अब जब इनके वक्त में नहीं बोलता तो इनको समझाइए। गिजी पवन जी को बोलने दीजिए। गिजी शांत रहिए, क्योंकि पवन जी बोलिए आप। गिजी शांत। प्रश्न जो आपका था उसका उत्तर तो दे नहीं रहे, जमीन की बात आसमान से जोड़ रहे हैं। के ऊपर प्रश्न था, प्रश्न का उत्तर दीजिए। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। क्या सवाल है गिजी क्या सवाल है आपका जिसका उत्तर नहीं दे रहे? क्या सवाल है आपका, बताइए क्या सवाल है? कैसे मिला? अगर हमने कार्य नहीं किया कृषकों के क्षेत्र में, तो हमने कृषि को अगर नहीं बढ़ाया तो अवार्ड कैसे मिला? हाँ, तो वही आप हमको बता दिए। इसी प्रश्न का बोल रहा हूँ कि इस देश को आजाद कराए कांग्रेस के लोगों ने मारकर इतनी सारी कंपनियां बनाई, बेच रहे हो आप। आपने कैसे बेचा कंपनी को? कितने बनाए उन कंपनियों को बताओ। भ्रष्टाचार कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में किसानों के लिए कार्य किया जाता है। लोग आज अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं। चूंकि समय कम है, आशीष जी से बात कर लेते हैं। किसानों के पक्ष के लिए आशीष जी से बात करते हैं। गिजी पवन जी, मोदी जी ने बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। बोले तो 100 दिन में काला धन आएगा, बेरोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे। 7, 8, 9, 10 बोलूं आशीष जी पवन जी, चूंकि समय कम है, हम आशीष से बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार इसका देखिए जो डिबेट है, आप दोनों ही जो है वो वरिष्ठ हैं और निश्चित रूप से आप यह सिलसिला चला जाएगा। हम आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी, आप इस वक्त जब 5 महीने रहे हैं चुनाव को लेकर, किसानों की मनस्थिति क्या है? किसान क्या सोच रहा है? जमीनी हकीकत क्या है किसानों की? बहुत ईमानदारी से बात कीजिएगा आशीष जी। पंकज जी, वर्तमान जो किसान की स्थिति है, पिछले 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट संसद में पेश की थी केंद्र सरकार ने, उसमें कहा गया था कि किसानों की आय में 18% की कमी आई है। हर दिन 2000 किसान कृषि छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। हर दिन लगभग 36 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों की नाकामी है। और अभी मध्य प्रदेश की हम बात करें, अभी धीरज जी बता रहे बीजेपी के प्रवक्ता कि इन्होंने किसानों के लिए काम किया है, योजनाएं लाए हैं। तो जब पिछले साल 1 रुपए 50 पैसे किलो लहसुन बिक रही थी, जब कमल पटेल जी कहाँ थे कृषि मंत्री, और शिवराज सिंह चौहान जी सामने क्यों नहीं आए? अभी प्याज के रेट कम बिक रहे हैं, कम में जा रहा है, किसानों की लागत नहीं निकल पाती है। तो उस समय पे भाजपा के सभी नेता चुपचाप बैठ जाते हैं। ये तो आशीष जी, ये तो हर बार की आशीष जी, ये तो हर बार की समस्या है। जब प्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो कीमतें गिरेंगी, लहसुन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कीमतें गिरेंगी। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए, जब प्याज का जब फसल आती है तो ये बाहर से प्याज बुलवा लेते हैं, ताकि सरकार का है कि प्याज इन्होंने, जब अभी गेहूं की फसल आने के पहले गेहूं 3500-3800 रुपए कुंटल था। जैसे किसान की फसल आई, बाहर से गेहूं आ गया तो 1500-1600 रुपए कुंटल गेहूं हो गया। चलिए बहुत चूंकि समय कम है, पवन जी बोलिए। अभी जो कृषि कर्मण अवार्ड की जो बात हुई थी, जी कृषि कर्मण अवार्ड की जो अभी बात, कृषि कर्मण आशीष जी को बोल दीजिए पवन जी, बहुत संक्षिप्त में। पंकज जी बहुत संक्षिप्त में बोलिए। आशीष जी बोलिए। अभी इन्होंने बोला, भाजपा के प्रवक्ता जी ने, कि कृषि कर्मण अवार्ड 4 बार मिला है। तो ये किस लिए मिला है ये इन्हें पता होना चाहिए। ये उत्पादन के लिए मिला है। उत्पादन के लिए मिलने का मतलब है कि मध्य प्रदेश के किसानों ने मेहनत किया है, फसल का उत्पादन किया है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, केवल मध्य प्रदेश के किसानों ने उत्पादन किया, इसलिए अवार्ड मिला है।
आशीष जी कंप्लीट कीजिए। पवन जी क्या आप इस बात से सहमत है जो आशीष जी कह रहे हैं कि ये किसानों की मेहनत का नतीजा है? जी, मैं वही उस बात से सहमत हूँ, वही बताने का प्रयास कर रहा था कि चले हमारे साथ, हम किसानों की क्या हालत है मैं दिखा देता हूँ, वही मैंने बोला। अब गिरधीर जी जल्दी से जवाब दीजिए, आप तो लग रहा कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलिए। अब मैं तो बोल रहा हूँ, हम तो किसानों के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम तो किसानों के विकास के लिए जो हमसे बन पड़ रहा है उससे बेहतर करके दिखाएंगे आगे भी, और हमने किया भी है, तभी तो अवार्ड मिला। बताइए केंद्र का बताइए, जब बात आ जाए किसानों के विकास, चलिए हो गया, आपका समझ गया क्या। चलिए गिर जी पवन जी और आशीष जी आपसे बातचीत हुई, लेकिन खास मुद्दा यही कि इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है वो किसानों की अहम भूमिका होती है यदि किसी की सरकार आती है। अब देखना यह है कि किसान वाकई अंदर क्या सोच रहा है, उसकी मनस्थिति क्या है, और वो चुनाव के बाद में सामने निश्चित रूप से आएगी। आप बहुत बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए सावधानी।